यह भी बहुत अजीब फैक्ट है कि बारिश की बूंदों को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। एवरेज के हिसाब से देखें तो 7 से 11 मिनट्स तक लग सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश से बूंदें गिरना बंद हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ ही मिनट्स तक बारिश जारी रहती है। लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली की वजह से हवा में बहुत ही मिकदार में गर्मी पैदा होती है, जिस वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाती है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाती है, और वो बारिश की बूंदों में कैद होकर ज़मीन पर गिरती हैं, जो ज़मीन के साथ साथ हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। लाइटनिंग वाली मौसम बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारी ज़मीन के लिए। क्या आप आसमानी बिजली से रेस जीत सकते हैं? अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं जो 1 सेकंड में 121 किलोमीटर सफ़र करे, तो वो लाइटनिंग से रेस जीत जाएगी। देखें, ये बहुत ही बड़ा मज़ेदार फैक्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग उसकी कितनी रफ्तार होती है? जबकि हम उसे देखते हैं वो रोशनी होती है, और रोशनी की रफ्तार 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड यानी कि 186,000 माइल्स पर सेकंड होती है। हालांकि लाइटनिंग चार्जेस की मूवमेंट होती है और उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे ज़मीन से छोड़ा जाए तो वो चांद तक करीब 50 या 55 मिनट्स के करीब पहुँचेगी। बारिश में कोई खुशबू नहीं होती, पर बारिश होने से पहले या होने के कुछ ही वक्त बाद में एक किस्म की खुशबू आती है, जिसे पेट्रिकोर कहा जाता है। होता यूँ है कि जब बारिश की बूंदें किसी होल्स वाली सरफेस पर गिरती हैं, तो उनमें हवा के बबल्स फंस जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ उछलते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं, जिनसे एरोसोल निकलती है खुशबू वाली, और उसे हम कहते हैं पेट्रिकोर। हमेशा बारिश की बूंदें ज़मीन पर नहीं गिरती। जब वो बादल से निकलती हैं और ज़मीन पे नहीं पहुंचती, तब वो ये बनाती हैं। इसे विरगा कहते हैं। ये जो बादल के निचले हिस्से से धार दिखाई दे रही है, इसे विरगा कहा जाता है। ये तब बनती है जब बारिश की बूंदें किसी गर्म हवा के एरिया से गुजरती हैं। ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी भाप बन जाता है, और जैसे ही ठंडा होता है तो वहीं पे ही बादल बनना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आसमानी बिजली का रास्ता सीधा क्यों नहीं होता? हालांकि लाइटनिंग तो चाहती है सीधा रास्ता लिया जाए, जहाँ से कम रेजिस्टेंस हो, पर हवा का बेड कंडक्टर होने की वजह से मुमकिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हवा गैसों के मिक्सचर को कहा जाता है, और इसमें गैसों का मिक्सचर मुख्तलिफ होता है और बहुत सारी तब्दीली होती रहती है, जैसा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह में। इस वजह से रेजिस्टेंस भी तब्दील होती रहती है, जिससे आसमानी बिजली का रास्ता सीधा नहीं हो पाता और जिगजैग रहता है।